हेलो दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, दिशा एवं दूरी। तो जैसा कि सभी को पता है कि दिशाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, और पर्टिकुलर जो कोण होता है, एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इस तरह टोटल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 4 दिशा होती हैं, उसी प्रकार से 4 उपदिशाएं भी होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोण नॉर्थ ईस्ट होगा, साउथ और ईस्ट के बीच का कोण साउथ ईस्ट होगा, साउथ और ईस्ट के बीच का कोण साउथ ईस्ट होगा। उसी प्रकार से वेस्ट और साउथ के बीच का कोण साउथ वेस्ट होगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच का कोण जो होगा वो नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ठीक है, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा, और इसी प्रकार से जो है टोटल आपका 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक मान लीजिए एक क्लॉक है। ठीक है, और ये 12 है और ये 3 है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है। ठीक है, अगर हम घड़ी की दिशा के साथ चलें, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में चले तो वो आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है और वह 90 डिग्री के एंगल पर मुड़े या फिर मुड़े राइट दिशा की ओर टर्न ले तो वह ईस्ट की ओर आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए, जैसे नॉर्थ है और वह इंसान राइट टर्न ले तो वो ईस्ट दिशा की ओर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति का फेस ईस्ट की ओर है और वह राइट मुड़े तो वह डायरेक्शन जो होगा वो साउथ का होगा। उसी प्रकार से देखिए साउथ की ओर अगर किसी का फेस है और राइट मुड़े तो वो वेस्ट की ओर होगा। ठीक है, साउथ फेस किसी का है और वह राइट टर्न लेगा तो वह नॉर्थ में आएगा। यहाँ एक बात नोटिस करने की है, नॉर्थ से चले और नॉर्थ पे आके रुके। तो देखिए नॉर्थ से राइट मुड़ेंगे तो ईस्ट, ईस्ट से राइट मुड़ेंगे तो साउथ, और साउथ से राइट मुड़ेंगे तो वेस्ट, और वेस्ट से लेंगे तो नॉर्थ। ठीक है, यानी NESWN। ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी आपके लेफ्ट, यानी कि वामावर्त, और क्लॉकवाइज जो था वो था दक्षिणावर्त। देखिए अगर किसी व्यक्ति का फेस जो है वह नॉर्थ डायरेक्शन में है और वह लेफ्ट मुड़े ये 360 डिग्री, वो लेफ्ट मुड़े, किधर मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा तो वह वेस्ट की ओर मुड़ेगा। ठीक है, और उसी प्रकार से वेस्ट की ओर किसी का फेस है और वो लेफ्ट मुड़े तो साउथ मुड़ेगा। अगर साउथ की ओर है तो ईस्ट, और अगर ईस्ट की ओर है और लेफ्ट मुड़ने के लिए कहा जाए तो नॉर्थ। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, लेफ्ट मुड़ने के लिए वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ। ठीक है, अगर ये दिशाएं स्टार्ट भी होगी तो फिर NESWN करके होगी, आगे भी चलेगी इसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, जैसे ये नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए, जैसे हम राइट मुड़ते हैं, ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसी प्रकार से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। और अगर हम लेफ्ट मुड़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त। अब देखिए जैसे दिशाएं जो होती हैं 4 होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के जो बीच की दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ ईस्ट के बीच की दिशा साउथ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट के बीच की दिशा साउथ वेस्ट होती है। उसी प्रकार से नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा जो होती है वो नॉर्थ वेस्ट होती है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो इसमें क्लॉकवाइज कैसे घूमेंगे, ध्यान से देखिए। अगर कोई व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट दिशा में है तो वह राइट मुड़ेगा तो वह साउथ ईस्ट में जाए, फिर साउथ ईस्ट में है तो राइट मुड़ेगा तो साउथ वेस्ट में, और साउथ वेस्ट है और राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट है और राइट मुड़ेगा तो नॉर्थ ईस्ट में। उसी प्रकार से देखिए, जैसे कोई व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट में ही है और वह अपने लेफ्ट मुड़े यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़े तो वह नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, फिर नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट मुड़े तो साउथ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट से लेफ्ट मुड़े तो साउथ ईस्ट होगा, और साउथ ईस्ट से लेफ्ट मुड़े तो नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे ये टर्न लेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1, जिसमें प्रारंभिक दिशा जो है वो दिया गया होगा और अंतिम दिशा हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करके देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलकर 11 बार दाएं मुड़ता है, ठीक, और 9 बार बाएं मुड़ता है, फिर 11 बार दाएं मुड़ता है और अंत में 10 बार बाएं मुड़ता है। तो आइए
स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग फिगर बनाने लगेगा तो उत्तर दक्षिण दाएं बाएं करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग को क्या करना है, जैसे उत्तर दिशा में दिया गया है तो इसको नोट कर लीजिए उत्तर, ठीक है, यानी नॉर्थ। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जैसे 11 बार दाएं, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपने लेफ्ट मुड़े, ठीक है, और फिर वहां से एक राइट मुड़े तो वह जिस दिशा में था उसी दिशा में आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो 11 बार दाएं यानी राइट और 9 बार बाएं यानी लेफ्ट, फिर 11 बार दाएं, 11 बार राइट और अंत में 10 बार बाएं, 10 लेफ्ट, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ 19 लेफ्ट हो गया और यहाँ 22 राइट हो गया, तो 22 राइट को हम लिख सकते हैं 19 राइट प्लस 3 राइट, ठीक है। तो ये 19 राइट और 19 लेफ्ट तो कट जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा और 3 राइट बच जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 3 राइट आया तो हमने एक ट्रिक पढ़ा था NESWN, तो हमें लेना कहाँ से है, नॉर्थ से 3 राइट लेना है, ठीक है। तो नॉर्थ से हम 3 राइट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ठीक है। वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।